समय सार नाटक ग्रंथ समय का सार है। आत्म तत्व का गहन रहस्य अपार है। संसारी से सिद्ध पर्यंत की जो साधना, इसमें उसका मर्म बताया अपरंपार है। कुंद कुंद आचार्य का ग्रंथ समय सार था। आत्मख्याति के कलश मनु मंगलाचार था। पांडे राजमल ने रची वृत्ति बाल बोधिनी, इन सब से ही बना नाटक समय सार था। मूल ग्रंथ अरुटिका का मर्म समाहित है। अध्यात्म की चिद अमृत धार प्रवाहित है। निश्चय अरु व्यवहारमयी तत्व ज्ञान की, चिन्मय कल्प तरु सुमन गंध सुवाहित है। नाटक यहाँ संसार का प्रतिपल चल रहा, मोह और मिथ्यात्व ही निरंतर पल रहा। इसके अविरल क्रम के सतत वे नाश को, समय सार का नाटक यह कविवर ने रचा। नमो सिद्ध परमात्मा निज शुद्धात्मिको, अप्रतिबुद्ध जीव लहे आत्म स्वाभाविको। यही भावना सतत अंतर नित इस ग्रंथ में, मैं भी पाऊँ नित्य निरंजन शुद्ध स्वभाव को। अत श्री नाटक समय साराख्य ग्रंथ आरभ्यते। अब ग्रंथकार महाकवि पंडित बनारसीदास जी द्वारा रचित मंगलाचरण। करम भरम जग ते मेरे हरन खग, उरग लखन पग से मग दर्शी। निरेखत नयन भविक जल बरखत, हर कथ अमित भविक जन सरसी। मदन कदन जित परम धर्म हित, सुमिरत भगति भगत सब डरसी। सजल जलद तन मुकुट सपत फन, कमठ दलन जिन नमत बनरसी। कमठ दलन जिन नमत बनरसी। क्या कहते हैं कि ये कर्म भ्रम रूपी संसार के अंधकार को हरण करने के लिए सूर्य के समान हो। उरग यानी कि सांप जिसका लक्षण है, जिनके पैर में मोक्ष मार्ग को दर्शाने वाले हैं, आपको देखकर भव्य जीवों के नेत्र से जल बरसता है। कामदेव को युद्ध में आपने जीत लिया है। आप उत्कृष्ट धर्म के हितकारी हैं। स्मरण करने से भव्य जीवों के सभी प्रकार के डर भाग जाते हैं। जिनका शरीर जल से भरे हुए बादलों के समान श्यामल वर्णी है, जिनके सिर पर 7 फण का मुकुट है। कमठ के मद को दलन करने वाले ऐसे जिनेंद्र देव को ये बनारसी दास नमस्कार करता है। यहाँ पर कविवर पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते समय, क्योंकि ये नाटक समय सार भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा जी के ठीक साक्षात लिखा गया था, तो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के निकलने से सारे संसार का अंधकार एक क्षण में दूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हे भगवान, आप उस सूर्य के समान हो जिसके पास आने पर कर्म भ्रम रूपी अंधकार क्षण में दूर हो जाता है। अभिप्राय यही है कि भावपूर्वक आपके दर्शन करने मात्र से ही कर्मों का क्षय हो जाता है।
बनारसी दास जी कहते हैं कि मैं उनकी वंदना कर रहा हूँ जिनके पाँव में यानी पैर में उरग यानी कि सर्प का चिन्ह बना हुआ है। अर्थात मंगलाचरण में कविवर ने भगवान पार्श्वनाथ को नमन किया है। और कैसे हैं वे भगवान पार्श्वनाथ कि शिव मगदर्शी अर्थात मोक्ष मार्ग को दर्शाने वाले हैं। हे भगवान, आपको देखते ही भव्य जीवों के नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगते हैं। जिस प्रकार सूर्य को देखकर सरोवर में कमल खिलने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको देखते ही हर्ष से आह्लाद के कारण भव्य जीवों के हृदय रूपी कमल खिल उठते हैं। जिस प्रकार युद्ध में राजा को पराजित करके जीत हासिल होती है, ठीक उसी प्रकार हे भगवान, सारे संसार का राजा ये कामदेव जिसने सबको अपने वश में कर रखा है, आपने उसे भी जीत लिया है। आप जगत के सभी जीवों के लिए धर्म का उपदेश देने से परम हितकारी हो। आपके स्मरण करने मात्र से ही भव्य जीवों के सभी डर दूर हो जाते हैं। आपके स्मरण करने मात्र से ही भव्य जीवों के सभी डर दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार जल से भरे बादल गर्मी से संतप्त जीवों को शीतलता प्रदान करते हैं, माने गर्मी में जैसे जो बादल होते हैं वो जीवों को, गर्मी से त्रस्त जीवों को शीतलता प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपका शरीर विषय भोग की अग्नि से संतप्त जगत के जीवों के लिए जगत से भरे बादलों के समान शीतलता प्रदान करने वाला है। अब यहाँ पे शरीर की बात क्यों कही गई? क्योंकि अभी भगवान ऐसे है कि सशरीर मतलब अरिहंत अवस्थाओं को प्रणाम किया गया है ना, तो इस अवस्था से कि आपके पास आने पर सहज ही शांति की अनुभूति होती है। जैसे ही हम गंधकुटी में प्रवेश करते हैं या समव चरण में प्रवेश करते हैं तो सहज शांति की अनुभूति होती है। आपके सिर पर सप्त फणों का सुंदर मुकुट शोभायमान हो रहा है। भगवान पार्श्वनाथ की जो प्रतिमा है ताजगंज में, आगरा में, उसमें सप्त फणों का जो मुकुट है, यानी कि जब धरणेन्द्र पद्मावती, ऐसा कहा जाता है कि धरणेन्द्र पद्मावती उनके उपसर्ग के काल में वहाँ पर उनको ऐसा भाव आया कि हमारे मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम जाकर उस उपसर्ग को रोकें। तब उन्होंने अपना फण फैलाकर उन मुनिराज पार्श्वनाथ की रक्षा करने की चेष्टा की थी। लेकिन उनको कोई रक्षा कर सकता है क्या? जो स्वयं अरक्ष्य हैं, यानी कि स्वयं रक्षा करने में स्वयं में समर्थ हैं, जिनको कोई भी उपसर्ग छू सकने में समर्थ नहीं हैं, उनमें ये कमठ क्या ज़रा सा उपसर्ग करके उनका क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन ऐसे ही भावनाओं में, या फिर कहना चाहिए अतिरेक में या फिर बहुमान में, ऐसा कहा जाता है कि सप्त फणों का सुंदर मुकुट शोभायमान हो रहा है। आप कमठ के मद को दलन करने वाले हो, नष्ट करने वाले हो। ऐसे जिनेंद्र देव भगवान पार्श्वनाथ त्रिलोकीनाथ को ये बनारसी दास विनय पूर्वक नमन करते हैं। सकल करम खल दलन कमठ, सठ पवन कनक नग, धवल परम पद रमन जगत जन, अमल कमल खग, परमत जल धर पवन सजल घन, समतल समकर, पर अघरज हर जलद सकल जन, नत भव भय हर, जम दलन नरक पद क्षय करन, अगम यतट भव जल तरन, वर सबल मदन वन हर दहन, जय 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 अभय करन। समस्त कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट करने वाले मूर्ख कमठ के द्वारा चलाई गई आंधी में भी आप स्वर्ण पर्वत
अर्थात सुमेरु पर्वत के समान अडिग रहे। निर्मल, पवित्र, सर्वोत्कृष्ट पद यानी अपने आत्म पद में रमण करने वाले हो। जगत के जीवों रूपी कमल को खिलाने के लिए सूर्य के समान हो। अन्य मत रूपी मेघों को उड़ाने के लिए हवा के समान हो। जिनका शरीर जल से भरे बादलों के समान श्यामल वर्ण का है, समता को प्रदान करने वाले हो। परलक्षी विकार रूपी धूलि को धोने के लिए मेघ के समान हो। जगत के समस्त जीव जिन्हें नमन करते हैं, संसार के भय को हरने वाले हो, मृत्यु के भय को नष्ट करने वाले हो, नरक गति का क्षय करने वाले हो, जिन्हें पूरी तरह समझना कठिन है, जिनके गुणों पर पार पाना यानी जिनके गुणों का पार पाना अशक्य है, अर्थात अपार गुण समूह के धनी हो। संसार समुद्र से पार कराने वाले हो और स्वयं भी पार करने वाले हो। विशाल और सबल सघन कामदेव रूपी वन को जलाने के लिए रुद्र की अग्नि के समान हो। जीवों को श्रेष्ठ अभय दान करने वाले हो। आपकी बारंबार जय हो, आपकी बारंबार जय हो। सकल करम खल दलन कमठ सठ, पवन कनक नग धवल परम पद रमन जगत जन अमल कमल खग, परमत जलधर पवन सजल घन सम तन सम कर, पर अग्रज हर जलद सकल जन नत भव भय हर। जम दलन नरक पद क्षय करन, अगम अतट भव जल तरन, वर सबल मदन वन हर दहन, जय 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 अभय करन, जय 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 अभय करन। क्या कहते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए कविवर बनारसी दास जी कहते हैं कि हे भगवान, आपके शत्रु समान समस्त कर्मों को नष्ट कर दिया है। आपने शत्रु समान समस्त कर्मों को नष्ट कर दिया है, अर्थात अब ज्ञानावरण आदि आठों कर्मों से रहित निष्कर्म निष्कंप हो। कमठ के उपसर्गों रूपी आंधी के बीच में भी आप सुमेरु पर्वत के समान अडिग रहे हो, यानी कमठ के द्वारा किए गए घोर उपसर्गों में भी आपका चित्त तनिक भी विचलित नहीं हुआ है। और हम अज्ञानी जीव ज़रा सी प्रतिकूलता आते ही डगमगा जाते हैं, और यह जानते हुए भी कि जो होना सो निश्चित है, प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है, क्रम नियमित है, फिर भी हम डगमगा जाते हैं। लेकिन आपने ही हमें ये सहारा दिया है, आपने ही बताया है कि जो सर्वज्ञ ने जाना है वही होना है, और जो होना है वह सर्वज्ञ के ज्ञान में आ गया है। हे भगवान, आप तो सदा काल अपने परम स्वच्छ आत्मस्वरूप में ही रमण करते हो, लेकिन आपकी निर्मलता का प्रभाव ऐसा है कि जो आपके दरबार में आता है, यानी आपके समक्ष आता है, वो जीव, जगत का वह जीव सहज ही विकारों रूपी मल से रहित यानी अमल हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर कमल स्वयं खिल जाता है, ठीक उसी प्रकार हे भगवान, आप भव्य जीवों के मन रूपी कमल को खिलाने के लिए सूर्य के समान हो, अर्थात आपके समक्ष आने पर जगत के जीवों को स्वयं ही आनंद की अनुभूति होती है। आप परमत यानी कि अन्यमति रूपी सघन बादलों को उड़ाने के लिए आप वायु के प्रचंड वेग के समान हो, अर्थात जिस प्रकार आकाश में छाए घनघोर बादलों को भी हवा अपने वेग से उड़ा ले जाती है, ठीक उसी प्रकार कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और उनके प्रशंसकों की मिथ्या मान्यताओं का खंडन करने के लिए आप प्रचंड पवन, प्रचंड वेग के समान हो। जिस प्रकार जल से भरे बादल श्यामल और शीतलता प्रदान करने वाले होते हैं, ठंडक प्रदान करने वाले होते हैं, ठीक उसी प्रकार आपकी श्यामल काया निर्मल जल से भरे बादलों के समान शीतलता और समता प्रदान करने वाली है। परलक्षी
पाप भावों रूपी रज या धूल को धोने के लिए आप जलधर मेघ के समान हो, अर्थात जिस प्रकार कितनी भी अधिक रज या धूल क्यों ना हो वो जल से साफ हो जाती है, ठीक उसी प्रकार पाप भावों की गंदगी कितनी भी अधिक क्यों ना हो आपकी भक्ति रूपी जल से क्षण भर में ही सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे वो होता है ना, वे चंदन के वृक्ष पर सर्प लटके होते हैं, बहुत टाइट पकड़ होती है उनकी, लेकिन जैसे ही दूर से कहीं मोर की हुंकार सुनाई देती है उनमें से बहुत सारे सर्प तो अपनी पकड़ छोड़ के नीचे ही गिर जाते हैं और बहुतों की पकड़ ऊपर ढीली हो जाती है। वैसे ही आपका नाम लेते ही, माने आपका गुणानुवाद करते ही, आपकी महिमा आते ही मेरे कर्मों की पकड़ मुझसे ढीली हो गई है, यानी कि मेरी कषाय की मंदता की शुरुआत हो चुकी है। बस मेरा काम ये है कि अभी गर्म लोहा है और मुझे हथौड़ा मार देना है, माने अपने पुरुषार्थ को उग्र करना है। जिस तरीके से आपने अपने पुरुषार्थ के जोर पर ये अध्यात्म रस का पान किया है, वैसे मैं भी अपने आपके बताए हुए मार्ग के अनुसार, आपकी बताई हुई विधि के अनुसार अपने पुरुषार्थ के जोर पर, अपने उग्र पुरुषार्थ से अपने आत्मिक रस का पान करूं। इसलिए यहाँ पर ऐसा ही कहा गया है कि जैसे ही कोई जीव आपके समक्ष आता है, आपके संपर्क में आता है, उसका मैल दूर हो जाता है, उसके पाप तुरंत धुल जाते हैं। आप संसारी जीवों के भयंकर जन्म मरण रूपी दुखों को हरने वाले हो, इसलिए तीनों लोकों के समस्त जीव आपको बारंबार 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 नमन करते हैं। आपने जम यानी यम है ना, यम कहते हैं ना, अन्य मतियों में क्या है, यम कहते हैं, यमराज यानी मृत्यु का राज। तो यम यानी मृत्यु को जीत लिया है, आप जन्म मरण से रहित अविनाशी हो। हे भगवान, भावपूर्वक आपकी भक्ति करने वाले जीवों को कभी भी नरक गति की प्राप्ति नहीं होती। आपकी महिमा अगम है, यानी आपकी महिमा का गुणगान करने में जब गणधर देव भी समर्थ नहीं हैं तो मैं अल्प बुद्धि अल्पज्ञ आपकी महिमा का गुणगान कैसे कर सकता हूँ। अतट यानी आपके गुणों रूपी समुद्र को पार पाना अशक्य है। जैसे समुद्र के जल को पार करना अशक्य है, असंभव है, ठीक उसी प्रकार भगवान आपके अनंत गुणों का वर्णन करना असंभव है, अशक्य है। आप भव जल अर्थात इस संसार रूपी समुद्र को, इस भव सागर को पार करने के लिए जहाज के समान हो। जिस प्रकार जहाज में बैठकर हम समुद्र के उस पार जाने में समर्थ होते हैं, ठीक उसी प्रकार आपके स्मरण से, आपकी भक्ति से, आपके गुणानुवाद से उस जहाज में बैठकर हम जगत के जीव संसार सागर के उस पार यानी मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। यहाँ पर व्यवहार भक्ति और भाव भक्ति यानी व्यवहार भक्ति और निश्चय भक्ति दोनों का ही सुमेल पंडित जी साहब ने बैठाया है। आप हे भगवान, आप जगत में सर्वश्रेष्ठ हो, बलवान हो। कहा जाता है कि अन्य मतियों में कहावत है ना कि जब शंकर जी की तीसरी आँख ने कामदेव को भस्म कर दिया था, ठीक उसी प्रकार आप जगत के जीवों को वश में करने वाले कामदेव को भस्म करने के लिए उस शंकर जी की तीसरी आँख के समान हो। ये सिर्फ एक उपमा है। अब इसको कोई ऐसा ना जोड़ ले कि शंकर जी की तीसरी आँख से हमने तुलना की है, तुलना नहीं है, सिर्फ उपमा दी गई है ताकि अन्य मति भी अगर कोई ये बात सुने तो उनको भी ये बात समझ में आ सके। हालांकि ऐसे शंकर वगैरह कोई उनका अस्तित्व है नहीं, कोई उनका जन्म और मरण का कहीं भी कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है, सिर्फ उपमा करने के लिए, है ना। हे जगत के सर्वश्रेष्ठ रक्षक भगवान पार्श्वनाथ, आपकी सदैव जय जयकार हो। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये है कि ये कर्तावादी कथन नहीं है, बल्कि उस युग में जैन विद्वान भी जिनेंद्र भक्ति के बहुमान पूर्वक ऐसे विशेषण जिनेंद्र देव की सर्वोत्कृष्टता बताने के लिए प्रयोग करते थे।
उसी के अनुरूप यह युग प्रभावी प्रयोग है। समझ में आया?